उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में मिट्टी की खुशबू और हरे खेतों के बीच लोग सादा जीवन जीते थे। इस गांव का सबसे चर्चित इंसान था सेठ हरीराम, जिसे सब गांव का अमीर आदमी कहते थे। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, पक्के मकान और शहर से लाई गई बड़ी गाड़ियां थीं। हरीराम का घर गांव में सबसे भव्य था। ऊंची चारदीवारी, बड़ा आंगन और आम नींबू का बाग। उसकी पत्नी ललिता हमेशा गहनों से सजी रहती थी और बच्चे शहर के स्कूल में पढ़ते थे। गांव वाले अक्सर कहते, देखो भाई, सेठ जी का जमाना है, जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा। हरीराम आधुनिक खेती करता था, ट्रैक्टर, मशीनें और महंगे बीज। उसकी फसलें सबसे अच्छी होती थी। धीरे धीरे उसके अंदर घमंड आने लगा। उसे लगता मेहनत वही करता है, बाकी सब निकम्मे हैं। अगर कोई गरीब किसान मदद मांगने आता तो वो कहता, मेहनती बनो वरना हमेशा भूखे रहोगे। गांव के बुजुर्ग समझाते, सेठ जी, अमीरी गरीबी से बड़ा इंसानियत है। लेकिन हरीराम उनकी बातों को हंसी में टाल देता। गांव में गरीब किसान था, रामलाल, जिसके पास थोड़ी सी जमीन और बूढ़े बैल थे। एक दिन रामलाल ने हिम्मत कर कहा, सेठ जी, थोड़ी जमीन बटाई पर दे दीजिए, मैं मेहनत करूंगा। हरीराम हंस पड़ा, तुम्हारे बस की खेती नहीं, मजदूरी करो वही ठीक है। रामलाल अपमानित होकर लौट गया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अगले साल बारिश कम हुई, सूखा पड़ा और छोटे किसानों की फसलें पहले ही नष्ट हो गई। लेकिन इस बार हरीराम की भी खेती बिगड़ गई। महंगे बीज और खाद में डाला पैसा डूब गया। शहर से लिया हुआ लोन चुकाना मुश्किल हो गया। बैंक और सप्लायर पैसे मांगने लगे। गोदाम जहां हमेशा अनाज भरा रहता था, अब खाली पड़ा था। हरीराम दुखी हो गया। गांव वाले आपस में कहने लगे, देखो, अमीर का भी बुरा वक्त आ गया, इसीलिए इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। हरीराम अब परेशान रहने लगा। उसे एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं होता। एक दिन पंचायत में उसने गांव वालों से कहा, भाइयों, मैं मुश्किल में हूँ, जरा मदद कर दो। गांव वाले हैरान थे। वही सेठ जी आज मदद मांग रहे हैं। रामलाल आगे आया और बोला, सेठ जी, आपने मुझे कभी मौका नहीं दिया, पर आज मैं आपके साथ हूँ। उसने अपना थोड़ा सा अनाज हरीराम को दे दिया। बाकी किसानों ने भी बीज और अनाज दिया। सबने मिलकर उसका साथ दिया। हरीराम की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार सच्ची अमीरी देखी, इंसानियत की अमीरी। अगले साल अच्छी बारिश हुई, फसल लहलहाई और हालात फिर संभलने लगे। इस बार हरीराम ने अपनी जमीन का हिस्सा गरीब किसानों को बटाई पर दे दिया। उसने गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनवाया और कुएं की मरम्मत करवाई। अब लोग उसे सिर्फ सेठजी नहीं, बल्कि गांव का बड़ा भाई कहने लगे। सीख, पैसा आता जाता रहता है, पर इंसानियत ही सच्ची दौलत है।